बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं कि भाई कि नेहा क्या कहते हैं पाकिस्तान की एजेंट है, और क्या कहते हैं सवाल नहीं करें सरकार से, ऐसे वक्त में सवाल नहीं करें। एक चीज़ बताइए, यही गोदी मीडिया है जो मोदी जी को अपना बाप कहती है, और इस देश, चलो देश परिवार है हमारा, ये देश हमारा परिवार है, मोदी जी बाप हैं। और आपके ही शब्दों में मैं आपसे ही सवाल कर लेता हूँ कि मेरे घर में आके मेरे परिवार के 28 लोगों को क्या कहते हैं आतंकी घुस के मार देते हैं, उनको क्या कहते हैं धर्म पूछकर, उनका नाम पूछकर मार देते हैं, तो क्या मैं मेरे परिवार के बाप से पूछूं नहीं कि मेरे भाइयों का बदला तूने कैसे लिया, क्या किया? ये बताइए। बार बार सवाल पूछने पे क्या कहते हैं, बीजेपी यही तो कह रही है कि आपने सवाल पूछिए, लेकिन ऐसे वक्त में मत पूछिए जब मामला गंभीर हो। भाई साहब गंभीर मामला 22 तारीख को था, जब इस देश के 28 नागरिकों को मारा गया था। तो नेहा से एफआईआर क्यों हुआ फिर? क्यों हुआ एफआईआर? किस लिए एफआईआर हुआ? सवाल करने पे। आज पंडित जी पे भी हो जाएगी एफआईआर हमारे ऊपर भी हो जाएगी, फिर सवाल नहीं करें। और आप भी अगर सच्ची पत्रकारिता दिखाओगे तो एफआईआर आप पे भी हो जाएगी। तो नेहा सिंह राठौर सही है? मैं क्या कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में याचिका जाएगी, उस पे क्या कहते हैं, वो वजीर आजम का मजाक उड़ा रही थी ना यार। वजीर आजम का मजाक आज क्या कहते हैं पाकिस्तान बैठकर आज हमारे क्या कहते हैं देश का मजाक उड़ा रहा है। उसका गोदी मीडिया ये दिखाता है कि उसने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। अरे पाकिस्तान उनका वीडियो ट्रोल कर रहा था ना, वो पाकिस्तान दिखा रहा था ना। हमारे गोदी मीडिया ने पहल करी है, इस बात को मान लें, तब आगे से क्या कहते हैं फेक न्यूज़ें चली हैं। इसके लिए गोदी मीडिया ने माफ़ी मांगी है, वो चाहे आज तक हो, चाहे वो जी न्यूज़ हो, चाहे वो नवभारत टाइम्स हो, चाहे वो कोई भी हो। गोदी मीडिया ने फेक न्यूज़ चलाई है, जिससे कि देश के माहौल को बरगलाने की, देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश गोदी मीडिया ने करी है। देश को अपमान किया नेहा ने, ऐसा आरोप लग रहा है। सवाल पूछना अगर अपमान है तो मैं कहना चाहता हूं कि बार बार मैं इस चीज़ को कहूंगा कि देश हित में अगर सवाल पूछना अपमान है तो मैं बार बार इस अपमान को करने को तैयार हूं। तो मतलब इसका मतलब आप पाकिस्तानी समझ नहीं रहे हो ना आप? ये बात सोचिए कि आज देश में क्या कहते हैं देश की आर्मी, देश की सेना के समर्थन में कोई बोल जाए, देश के समर्थन में कोई बोल जाए, देश के किसानों के समर्थन में कोई बोल जाए, देश के मुस्लिमों के समर्थन में बोल जाए, देश के शंकराचार्य के किसी के समर्थन में बोल जाए, वो इस सरकार के लिए देशद्रोही है। आप समझ रहे हैं मौलाना साहब, कह रहे माहौल गंभीर था ना, सिचुएशन। मैं क्या कह रहा हूँ, माहौल गंभीर आज नहीं है, सीज फायर हो चुका है। गंभीर 22 तारीख को था, जब इस देश के मेरे भाइयों को 28 भाइयों को क्या कहते हैं शहीद किया गया। आतंक 4 बॉर्डर से घुस के आ जाते हैं। जब नेहा सवाल पूछी वो माहौल ठीक नहीं था ना, उस वक्त ठीक नहीं था। मुझे बता दीजिए माहौल आज ठीक है या माहौल 22 तारीख को था? प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका वीडियो दिखा रहा है भाई, प्रेस समझ बार बार इस चीज को आज ये आप ये दिखाइए ना कि बाहर इतनी पुलिस फोर्स क्यों लगा रखी है? बाहर इतनी पुलिस फोर्स क्यों लगा रखी है? इसीलिए कि सत्य सामने ना आए, सच सामने ना आए, सवाल ना हो। तो क्या गोदी मीडिया ने देश का बर्बाद किया है? भाई आप 11 साल से क्या देख रहे हो? 2014 के बाद गोदी मीडिया को सच्चाई कहाँ दिखा रही है? आज ये लिंचिंग हो रही है, आज ये क्या कहते हैं देश में नफरत फैल रही है, कहाँ से है ये? कहाँ है ये फेक न्यूज़ें चला के आज ये देश में नफरत फैला कर दी है ये गोदी मीडिया ने। मैं तो हाथ जोड़कर मोदी साहब से और क्या कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट से अपील करूंगा कि सबसे पहले किसी पे बैन लगाएं ना लगाएं, किसी पे एफआईआर करें ना करें, किसी को गिरफ्तारी करें ना करें, इस गोदी मीडिया को सबसे पहले बैन करें, जिससे कि इस देश की नफरत खत्म हो। उसके बाद लोगों को बातें समझ में आए, मुद्दे समझ में आए, बातें समझ में आए। ये नेहा के साथ है? मैं देश के साथ हूँ, देश की सेना के साथ हूँ। नेहा के साथ है? मैं देश की सेना के साथ हूँ। तो अगर नेहा ने अगर सच कहा है, उसका फैसला कोर्ट करेगी। अगर वो सही है तो हम उसके साथ है, नहीं देश के साथ और देश की सेना के साथ है। जेल जाएगी तो उसके लिए आवाज उठाएंगे आप? जेल जाएगी तो आवाज उठाएंगे? मुद्दा सही होगा, दर्ज हो चुका है, मुद्दा सही होगा तो आवाज उठाई जाएगी। अरे मुद्दा तो इसका मतलब वीडियो देखा नहीं चले। मैं क्या कह रहा हूँ, कुंडी नहीं मुद्दा। आप ये बताइए ना कि न्यायपालिका है, फैसले न्यायपालिका करेगी। क्या वो मुद्दा सही था? ये आप और मोदी सरकार नहीं करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट देश में बनाई गई है, किस लिए है? संविधान किस लिए है? आप और हम फैसला नहीं करेंगे। जब फैसला सही होगा न्यायपालिका से, क्योंकि जो फैसला आएगा उस पर हम अडिग रहेंगे। पाकिस्तान भी उसका वीडियो चलाया था। पहले तू एक बात दलाली कर लिया दलाली, मुझे बोलने दे। जब हमें आओ दलाली मत करना बीच में। जब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने, वहाँ के उपराष्ट्रपति ने ये बयान दे दिया कि भारत और पाकिस्तान के मसले से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो अमेरिका कौन होता है वहाँ सीज फायर कराने वाला? हमने रफाल के चड्डी सुखाने रखी है। हमने जो हथियार रखे चड्डी सुखाने रखे थे, हमको हमारी मांग थी कि बलूचिस्तान को अलग किया जाता और पीओ को ले लिया जाता। बाल योगी जी, आप इतने बारीक से बता रहे हैं, नेहा सिंह राठौर की भाषा और बोली आप क्यों बोल रहे हो? वो भी देश हित में देश के विरोध की बातें वो भी करती हुई दिखाई दे रही है, और आप भी। सीज फायर करना देश हित में था। जो
आज मैं तुमको दर्द बताता हूँ। जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो लोग घायल हुए हैं। आप नेहा सिंह राठौर के समर्थन में हैं? आपके चाहते थे कि सीज फायर ना हो? नहीं, हम नहीं चाहते थे सीज फायर हो। सीज फायर होता तो शर्त तो होती। आप ऐसे टाइम में सरकार से सवाल अरे पूछेंगे? अरे शर्त, अरे दलाल साहब, सरकार से सवाल क्यों पूछेंगे आप? अभी माहौल खराब है। दिख रहा है गोदी मीडिया, दिखाए गोदी मीडिया को। मनमोहन सरकार से सवाल पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था? तुमसे अब हमने हमारा यही बात करेगा। बताओ, मनमोहन सिंह से सवाल कौन पूछ रहा था? कौन एक के बदले 10 ला रहा था? कौन दिल्ली में गलती दिखा रहा था? एक मिनट रुको, किसको दिखाया आपने? गोदी मीडिया को देख लो, तुम्हारी औकात यही है। तुमको दिखाया गोदी मीडिया को। पहले सुनो, पर देखो, अगर देखो एक बात भसल मत करना, बात पूरी होने दो। अगर कहानी करनी हो तो निकलो यहाँ से। पहले जब पूरी बात, जनता के बाद पूरी बात दर्ज होगा, आप जेल जाएंगे नेहा सिंह राठौर की तरह। तू सुप्रीम कोर्ट का जज है, कर दियो जेल, चल हट, क्योंकि सरकार कर दियो जज। बहन का साथ दे रहे हैं आप। मैं का साथ दे रहे हैं। क्यों आपका साथ ना दें? नेहा क्यों की नहीं? आप बात हमारी बताइए, बहन है, आपका साथ नहीं देंगे? बात बताइए ना। क्यों आप नेहा आपकी बहन नहीं है? आप बताइए। नहीं, वो आतंकवादी है। आप बताइए। नहीं, आप बताइए ना। नहीं, आप बताइए ना, क्यों नहीं पूछा जाता है? मैं क्या सवाल नहीं पूछेंगे? सीज फायर हो चुका है भाई, सीज फायर हो चुका है, मतलब युद्ध तो खत्म हो चुका है। आप सवालों का दौर शुरू होगा। दलालों बेशर्मो ना मर्दो, किसे करेंगे सवाल हम? सर पढ़े लिखे होते तब ना कि कौन- ऐसे हालात में सरकार से सवाल नहीं पूछा जाता है। You understand? डिग्री तेरे बाप के पास, तेरे पास होगी, प्रधानमंत्री के पास और नहीं है। नेहा राठौर भी वही नहीं, तेरे पास डिग्री होगी, मेरे पास भी डिग्री है, मेरे पास भी डिग्री, तेरे पास डिग्री है। है। वो कांग्रेस के इशारों पे चल रही है, पैसों पे कूद रही है। ओह, तू किसी साथ नाच रहा है, मुजरा कर रहा है बैठ के। मैं तो सर देश की हित में तो सवाल- एक मिनट, क्या देश इसे प्रधानमंत्री सवाल नहीं करना चाहिए? अभी ऐसे वक्त में कैसे करेंगे आप? अरे कौन सा वक्त खराब है? क्या कोई मर उड़ गया है क्या मेरे देश में? क्या कोई कौन सेंसिटिव मामला, क्या सेंसिटिव मामला है? अपने देश की बातें मतलब हम पाकिस्तान को कितना मारे हैं वो हम बता नहीं पा रहे हो कि सेंसिटिव मामला है। मतलब पाकिस्तान को हम बता नहीं पा रहे हैं। सीज फायर के बाद गोदी मीडिया के रोल पे आखिर में आपका क्या ऐलान? गोदी मीडिया के लिए सुप्रीम कोर्ट है और उनके लिए जूते हैं। जहाँ दिखे गोदी मीडिया बाइकआउट करो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी यूट्यूबर हैं उनके येलो पे हम सरकार से मांग करते हैं कि येलो बल्लो बंद करो और यूट्यूबरों को अपना काम निष्पक्ष करने दो। हमारे गरीब यूट्यूबरों को, सड़क वाले यूट्यूबरों को परेशान मत करो। नहीं, जिस दिन ये सड़कों पे आ गए ना, सरकार गायब हो जाएगी तुम्हारी। क्या नेहा सिंह राठौर का सवाल सही था? उनके हक में लोगों को आना चाहिए। क्या ये बताइए, सरकार सवाल करना गलत है लोकतंत्र में? नहीं सरकार नहीं, आप ये बताओ, इंडिया क्या है, लोकतांत्रिक है या नहीं? Exactly, बिल्कुल है। ये क्यों नहीं करने दे रहे हो? तो करने सवाल ना, सवाल करने दो। जब एग्जैक्टली है, सवाल क्यों नहीं करने दे रहे गोदी मीडिया? कह रहे कि इस वक्त में नहीं पूछना चाहिए। नहीं, सब वक्त नहीं पूछना चाहिए। सीज फायर हो चुका है। हाँ, पाकिस्तान के एजेंट है क्या? तू चलेगा पाकिस्तान? चल आप चलते पाकिस्तान। लगा आइटम बम हमारे ऊपर, लगा आइटम बम, लगा आइटम बम। तू भी आइटम बम लगा, चलते दोनों लोग हमारे ऊपर लगा आइटम बम, हम जाने को तैयार हैं। आप ईमानदार पत्रकारों के साथ बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? मैं बदतमीज, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर ये जगह पे गोदी मीडिया होते तो हम लोग निकल को लो। ये तो आप हमको जवाब दे रहे हैं। आप गोदी मीडिया भी आप नहीं ये हो। कहना चाहते हैं रूबिका लियाकत हो या फिर अंजनम कश्यप हो, ये लोग दलाली कर रहे हैं? बेशर्म बात निकलना मतलब, ये पत्रकार के राष्ट्रहित में ये लोग काम कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जान पर खेल करके जा रही है कश्मीर में। अरे वो छी न्यूज है। एक मिनट रुक जाओ, ये छी न्यूज है। एक तो बात तक है और एक आपका जो है क्या नाम, 9 टाइम भाई है। तो ये सब मालूम है सिर्फ अखंड भारत, मोदी, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, इन सब की बात